कंटेंट के चक्कर में लोग कितना ज़्यादा पगला जाते हैं कि मतलब ऊल जलूल हरकतें करने पर उतर आते हैं। अभी आपने चालू अप्पी तो कहानी सुनी ली। अभी चालू अप्पी की जो दूसरी दोस्त है भाई साहब पिदा, वो भी कैसे पीछे रह सकती है। हालांकि कुछ रूमर्स तो बीच में उड़ ही रहे थे, दबे शब्दों में, दबी आवाज़ों में, अनकही बातों में। लेकिन क्या इसने पिदा ने ये सारी चीज़ें जानबूझकर करी है जैसे चालू ने करी है व्यूज़ के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए? क्या है ना, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी कंट्रोवर्सी से चलता है सब कुछ, और कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से क्लिक बेट कर झूठ बोलकर करते हैं। लेकिन अगर मामला व्यूज़ का आने पर अटक जाए और इनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी हुई है और वही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और लोगों को ये चाहकर भी टिका नहीं पा रहे हैं अपने चैनल पर, तो इस तरीके की उल जलूल हरकतों पर उतर आते हैं। अब पिदा ने क्या किया है, क्या नया मामला सामने आया है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने नहीं देखा, व्लॉग भी शायद इसका कोई आया हुआ है, लेकिन मेरी नज़र के सामने एक रील आई है। और रील क्या है? रील ये है कि उसमें ये अपनी अम्मी से कॉल पर बात कर रही है और उससे पहले एक फ़ोटो सर्कुलेट हो रही थी जिसमें इसने ये ग्रे कलर का जो ये ओवरकोट सा सूट सा जो भी कुछ है ये पहन रखा है, अजीब तरीके का हिजाब ले रखा है और एक लड़का इसके बराबर में खड़ा हुआ है और उस लड़के के फेस पर इसने स्टिकर चिपकाया हुआ। और ये जैसे सेल्फी लेती है हमेशा से शीशे में खड़े होकर, ऐसे ही बिल्कुल मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फी लेते हुए मोड में ये खड़ी हुई है। और वो जो लड़का है उसके लिए रूमर है कि भाई ये शादी कर रही है, ये बॉयफ्रेंड है, ब्ला 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 ब्ला। और टाइटल डाल रखा है रिवील माई बिग सीक्रेट। ओ माय गॉड। और दिखाने की क्या कोशिश कर रही है? मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि सच को ये क्या मतलब एक तरीके से प्रैंक दिखाने की कोशिश कर रही है या प्रैंक के जरिए ये सच बताने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई व्लॉग ही देख लेते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे कि क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, सचमुच में है या गलत है या झूठ है। लेकिन भाई साहब पहले पूरा व्लॉग बना लिया, लेकिन मैं तभी समझ गई कि अगर सूफिया ने कोई नया कुछ शुरू किया है और भाई साहब इस पिदा को चुल ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। अभी मैंने ऐसी रिसेंटली थोड़ा सा देखा था, दुग्गल करके उन्होंने कोई प्रोग्राम शुरू किया था और वो कई टाइम से, बहुत टाइम से ये बोल भी रहा था कि मैं कुछ नया करने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरा एक नया शो आने वाला है। तो भाई साहब ये पिदा मैडम कैसे नकलची बंदर पीछे रहने वाली थी, ये भी आ गई नकल करके भाई साहब। और ये किस चीज से कि मेरी लाइफ का बड़ा सीक्रेट रिवील, क्या बॉयफ्रेंड एक लड़का। अब ये भी बता दे भैया कि वो लड़का था कौन, क्योंकि ये जो लड़के यहाँ पर खड़े हुए हैं ना जो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, सो कॉल्ड प्रैंक कर रहे थे, उनमें से तो वो कोई भी नहीं है जिसका तुमने फोटो रिवील करा। पहले फोटो रिवील करा एंड देन ये प्रैंक वीडियो बनाया और पहली वीडियो से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रैंक कर रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ है और ये इस तरीके से लोगों को धीरे धीरे करके चीज़ों को सरका रही है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो इसकी अम्मी है ना वो भी भाई साहब नकली ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि दिख जरूर रहा था कि कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बीप 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 किया हुआ था, बट वो इतना नेचुरल नहीं लग रहा था एक्चुअली जैसा लगना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये माँ बेटियां ऐसे बात करती हो, लेकिन लोग तो लोग है भाई साहब, सब कुछ पकड़ लेते हैं। लोगों ने पहले ही पकड़ लिया। फिर जब इसने व्लॉग डाला है तो उसमें क्या दिखाया है कि बीटीएस बाद में दिखाए हैं और पहले रिवील कर दिया है गाइस मैं कुछ रिवील कर रही हूँ। और ऐसे ऐसे करके चेयर पे कोई बैठा था जिसके सिर्फ बाल दिखाई देते थे, जिसके बाल इतने झुंडे जैसे थे, घुंघराले से अजीब से बाल थे, तो लग नहीं रहा था कि भाई साहब ये और इस बंदे को ये जो भी है ऐसा होगा जिसके बाल वाल भी नहीं बना रखे होंगे, ब्लो ड्रायर नहीं कर रखा होगा, इस तरीके से किसी को ऐसे सीक्रेटली दिखाएगी, मिलाएगी, बताएगी और खुद सामने से एकदम वेल ड्रेस्ड होकर पीछे से बैठी। तो अजीब तरीके का वो जो आजकल नन बनने का इसको कुछ ज़्यादा शौक है, सॉरी नन नहीं, वो मदर टेरेसा, उनकी तरह से अपना सर बस सिर्फ बाल की हेयरलाइन छुपाना, बाकी जो कुछ दिखाना है वो सब दिखाना। तो वो चेयर पर बैठी हुई है, माइक हाथ में पकड़ा है, फ़ोन हाथ में लिया हुआ है और अपनी मम्मा को कॉल मिला रही है और उनसे कह रही है कि मुझे कोई पसंद आ गए हैं, आप कह रहे थे आप मेरी शादी कराना चाहते थे, कुछ महीने में मेरी शादी करा दो, मुझे पसंद आ गए हैं। और वो उसको गुस्सा कर रही है कि तूने पहले अपनी मर्जी की कर देख लिया, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर ली थी, अब मैं नहीं करूँगी, 4-5 साल में तेरी शादी करा दूँगी, अभी तू बस जोहान पे ध्यान दे, ये वो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो सब जो मुझे लग रहा है दिखाने भर को ज़रूर वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रैंक है, स्क्रिप्टेड है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले
सीक्रेट को बताने का अच्छा तरीका निकाला है। और नकल करने की भी इतनी भी क्या चुल है भाई कि कोई और नया कुछ ट्राई कर रहा है तो मैं भी ऐसे कुछ नया ट्राई करूं। जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, इतने सारी यारी दोस्ती ये सब कुछ, वो कम था कि अब ये लेकर आने भी, क्योंकि लोगों में दबी आवाजों में बात चल रही थी इस चीज को लेकर कि कोई है इनकी लाइफ में जिसको ये फॉलो कर रही है, उसका नाम ऐसे है, उसका नाम वैसे है। तो भाई साहब पीदा मैडम ने बड़े ही आसान तरीके से ढूंढा है कि ऑडियंस के बीच में इस बात को किस तरीके से ले आया जाए, क्योंकि जब बाद में एकदम से पता चलेगा तो लोग कहेंगे हाँ हाँ हमें तो पहले से ही पता, ये वो ऐसा ही था वैसा। खैर, इसने प्रैंक करने की कोशिश करी है, जो कि मेरे हिसाब से मैं क्या ही उसको कह सकती हूँ, क्योंकि ना वो प्रैंक में प्रैंक था, ना वो सीक्रेट में सीक्रेट, वो तो कुछ अजीब ही मुजस्सिमा था भाई। ये भी हो सकता है कि सचमुच में बताने के लिए कोशिश कर रही हो और उनकी अम्मी ने उलटवार कर दिया हो, मुझे नहीं पता। पर मुझे नहीं लगता कि ये अपनी अम्मी के साथ इसका ऐसा जो है बॉन्ड है, या इस तरह की वो बातें हैं जिस तरह की वो कर, घर में मत आना, मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ना भाई ना। इनका आपस में बात करने का जो बिना कैमरे के तरीका है वो अलग होता है व्लॉगर्स का, और कैमरा जब उठा हुआ होता है तब बात करने का तरीका अलग होता है। दोनों ही व्लॉगर हैं भाई, पहले से ही तैयार है माइंड सेट से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और झूठ मूठ का दिखाने के लिए कि कौन है साथ में, क्या है ये है, और ऐसा था तो वीडियो कॉल कर ले। वीडियो कॉल काहे नहीं करी भाई? तो ये सब ढोंग था, नाटक था, दिखावट, कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर ये है कि जब आने वाले वक्त में कोई चीज़ अगर बाहर आएगी तो उसका मामला कितना हल्का और कितना ठंडा होने वाला है, ऑडियंस का रिएक्शन देखने की ये नाकाम कोशिश होगी यार। भाई साहब नकल के मामले में तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई पूरी की पूरी चुल मची पड़ी। खैर, अब लोगों का इस प्रैंक पर, ये जो प्रैंक था उस पर क्या कहना है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पहला कमेंट है जो लिखते हैं कि डाइवोर्स का प्रैंक करते करते फरिश्ते ने आमीन बोला और प्रैंक रियलिटी बन गई। क्योंकि मैंने भी पहले भी, अगर आप मुझे सुन रहे होगे, तो मैं भी स्टार्टिंग से यही बोल रही थी, हर चीज़ को उनको बड़ी चुल मची रहती थी, हर चीज़ का प्रैंक करना। लड़ाई झगड़े का प्रैंक करा तो लड़ाई झगड़े हो गए, डाइवोर्स का प्रैंक करा तो डाइवोर्स, और अब ये चीटिंग का वो मतलब प्रैंक करा था तो चीटिंग निकल कर आ गई। अब ये जो कह रही है ना बॉयफ्रेंड है, तो भाई ये भी सच ही निकल कर आ जाएगा। तो ये दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो भाई ये ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं कि ऊपर वाला वो चीजें इनको दे देता है, या यूं कह लो कि ये बुरा चीजें सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वही बुरी चीजें इनके सामने हो जाती। अब कैसे भी समझ लो आप, तो वो यही लिख रहे हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते होते हैं हमारे साथ। ये किसी ने लिखा है और बिल्कुल सही लिखा। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। सेम हेयर, पहले कमेंट चेक कर लिए, वैसे भी इसके व्लॉग देखने में अब इंटरेस्ट नहीं है। मतलब दीदी आपी वाली जो ऑडियंस है वो दीदी आपी को छोड़कर चली गई है, टाटा बाय बाय। एक तो इसकी असलियत बाहर आ गई, इसके झूठ बाहर आ गए, और उधर सामने वाली पार्टी ने अच्छे से प्रूफ दिया है। और दूसरी बात, उसने जिंदगी में अपना मूव ऑन कर लिया है। फालतू की कंट्रोवर्सी, फालतू की चीजें पढ़ने बिलीव ना कर अपनी लाइफ को अलग तरीके से सेटल करने में ज्यादा बिलीव हो रहा है। तो जैसे मुझे लगा, एक्चुअली किसी एक यूजर को भी ऐसे ही लगा है, उन्होंने भी यही लिखा है, फुल स्क्रिप्टेड, हर मदर ऑल्सो नो अबाउट इट। देखा, मुझे भी लगा था कि इसकी मम्मी को सब पता है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये माँ बेटी आपस में इस तरह से बातें करती होंगी। हो सकता है इन्होंने कोई कोड वर्ड भी बता रखा हो कि कभी भी अगर हमें ऐसे बात करनी हो तो मैं ऐसे ये शब्द बोलूंगी, या हो सकता है ये रियल में मम्मा बोलती ही ना हो, मम्मी ही बोलती हो, और मम्मा का मतलब समझ जाओ फिर कि ऑनलाइन है, व्लॉग है, तो भैया मैं आपको मम्मा बोलकर दिखा रही हूँ। तो उसमें 84 लोगों ने उसमें रजामंदी दी है, और किसी ने लिखकर भी बोला है बिल्कुल, यानी कि वो भी अग्री कर रहे हैं इस चीज। और किसी ने तो भाई साहब 0.40 सेकंड पर ही लिख दिया है, प्रैंक वीडियो है गाइस मत देखो, क्योंकि इसने टाइटल कैसा डाला था, रिवीलिंग माई बिग सीक्रेट, और उसमें एक लड़का है और जो इसके बराबर में खड़ा हुआ है, जो फोटो सर्कुलेट हो रहा है, जो कि ऑफ कोर्स इसी ने किया है। और फिर वहां पर अगेन फिर किसी और यूजर ने भी सेम बातें लिखी हैं, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, लास्ट टाइम यू डिड सो मैनी प्रैंक विच टर्न आउट टू बी ट्रू। इन इस्लाम यू शुड नॉट डू एनी प्रैंक और समथिंग लाइक दिस इज वेरी रॉन्ग। निदा अंडरस्टैंड प्लीज। वो समझा रहे हैं, लेकिन क्या इसको समझ में आएगा? नहीं। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी कि जो व्लॉगर होते हैं ना, ये एक्चुअली ना किसी भी चीज़ को मानते ही नहीं है, किसी भी धर्म को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम की बातों को नहीं मानते, उल जलूल हरकतें करते, किसी के सगे नहीं होते, अपने अपनों के भी सगे नहीं होते जो व्लॉगर होते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, अच्छा हुआ मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही कमेंट चेक कर लिए, पता था प्रैंक होगा, बच गई। मतलब उन्होंने देखा ही नहीं, 18 मिनट समथिंग का है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि एक बार विश्वास उठ जाए तो फिर भरोसा नहीं रहता है।
और एक यूज़र ने अगेन मेरी तरह से लिखा, जो कि मुझे भी पहली क्लिपिंग से इसका यही समझ में आया। उन्होंने भी ये लिखा, सूफियान की कॉपी कर रही है। मैंने एक्चुअली देखा नहीं सूफियान ने क्या व्लॉग डाला है, लेकिन मुझे लगा कि शायद दुग्गल साहब बन के शायद उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नया ट्राई करा है। देखूंगी तो मैं उसके भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। बट मुझे लग रहा था कि कुछ तो इसने कॉपी किया है, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं एक नया टाइप का, मतलब एक जो मेरा अपना प्रोग्राम है या शो है कुछ काइंड ऑफ, वो शुरू कर रहा है जिससे कि डिफरेंट टाइप का कुछ कॉन्टेंट बनाया जा सके। तो भाई साहब इसने भी कॉपी मार लिया। तो वही एक यूज़र लिखते हैं, बाप रे ये प्रैंक भी स्क्रिप्टेड होगा ऑफ कोर्स। फिर एक यूज़र ने लिखा, व्यूज़ के लिए सब हो रहा है। फिर एक और यूज़र लिखते हैं, व्यूज़ डाउन हो गए तो अब ये स्क्रिप्टेड प्रैंक चालू हो गया, फेक औरत। फिर एक यूज़र ने लिखा, अब मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, पहले कमेंट पढ़ लेती हूँ, वक्त बच जाता है। बिल्कुल सही, एकदम स्मार्ट मूव होता है। तो वहीं एक यूज़र बड़ा अल्लाह का वास्ता देकर उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, पिता आपने अपने कंफर्ट के लिए अपने बच्चे से बाप को दूर किए हो, क्या आपने ये सोचा है कि क्या चाहता है बच्चा, क्या चाहता है? वो अपने आप अपना फैसला उस पर थोप कर एक बार दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर करके पूछो, चलो आप लोग को अलग अलग होना था, पर इसका क्या ये सही है कि ये मतलब ये बच्चे के लिए सही है एकदम से दूर हो जाना अपने बाप से? ये बात तो सही है भाई, माँ बाप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं लेकिन पीस कौन जाते हैं बच्चे। तो वही एक यूज़र तो भाई साहब इतना किलस गई कि वो लिख रहे हैं कि गाली देने का मन कर रहा है पर नहीं दे सकते। तो वही एक यूज़र लिख रहे हैं, तीसरा शिकारी की प्लानिंग है। और एक यूज़र ने भाई साहब अपनी समझदारी से एक कमेंट लिखा है, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो लिखते हैं, सॉरी टू से गाइस, पिता की ज़िंदगी ख़राब करने में सबसे बड़ी हकदार उसकी माँ है। पिता इज़ सेकेंडरी इन हर लाइफ डिसीजन, प्राइमरी एक्यूज इज़ हर माँ। एम आई राइट गाइज? और क्वेश्चन मार्क वो पूछ रहे हैं। तो 30 लोगों ने उसको लाइक किया है, मतलब उसके मतलब कमेंट को लाइक किया है। तो वहीं एक यूज़र ने तो ये भी लिख दिया, व्यूज़ की भिखारिन। बताओ कितने घनघोर बेइज्जती है। एक टाइम पे आप ही दीदी कहते कहते लोगों का हाथ नहीं थकता लिखते भाई साहब। इसीलिए कहते हैं कि लोग अपनी लंका खुद ही लगा लेते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं कि एक दिन भाई साहब सच सामने आ ही जाएगा। और जब सब सामने आ ही जाएगा तो जब लोगों की उम्मीदें टूटती हैं ना, जिनको आप मानते, फिर उनसे इतने दूर हो जाते हैं कि चाहकर भी फिर वापस से ट्रस्ट नहीं बना सकते। तो 99% लोगों को पता चल गया था ये स्क्रिप्टेड है, प्लान है, व्यूज के लिए कर रही है, इसने खुद अपनी जिंदगी खराब करी है, ब्ला 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 ब्ला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये था भाई साहब मेरा पिता का जो व्लॉग आया है, जो उसने स्क्रिप्टेड किया है, जो नौटंकी ड्रामा किया। उसको या तो ये है कि भैया इसका आगे का जो प्लान है उसको धीरे धीरे सरकारी है, ताकि लोगों को एकदम से जोर से झटका ना लगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।